नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, जो 11th जेपीएससी है इसका जो पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 अर्थात जिसमें आपको झारखंड से 100 प्रश्न पूछा जाएगा, इसका सिलेबस को बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही ये चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट जो है पीटी के लिए, स्पेशल वीडियो पीटी का सिलेबस है तो पीटी के लिए बात करें तो पीटी जो है सो आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर जो है, टारगेटपुर का एप्लीकेशन, इसमें आप लोगों का जेपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 कहने का मतलब है पीटी का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। और टारगेटपुर एप्लीकेशन में क्या क्या सुविधा है वो देखिए। आपका पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का अगर नोट्स लेते हैं जिसमें से सेंट्रल से जीएस है 100 प्रश्न का, तो वो आपको 500 मिलेगा। या पेपर 2 जिसमें से झारखंड का सिलेबस अभी लिखे हैं जिसका चर्चा भी करेंगे, तो पेपर 2 का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 500 में ले सकते हैं। दोनों लेना चाहते हैं नोट्स तो आपको एप्लीकेशन में 1000 में आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और फिर एप्लीकेशन से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही देखिएगा एप्लीकेशन में कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर पेपर 2 का जो सिलेबस देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक है, सारा टॉपिक का वीडियो लेक्चर पेपर 2 भी और पेपर 1 भी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। 5000 आपको वहाँ क्या करना होगा, पे करना होगा। देखिए, तो वीडियो लेक्चर के लिए आपको कितना देना है, 5000। लेकिन अगर ये 5000 आप अगर एक बार में नहीं दे पाते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं 2500 करके, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आप स्टडी करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम जब निकलता है तो याद रखिएगा वहाँ पे 2 चीज़ से निकलता है। पहला चीज़ एक होता है आपका रणनीति और दूसरा चीज़ होता है आपका अभ्यास। आप क्या रणनीति अपनाए हैं और क्या कितना अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेस्ट सीरीज जो है सो एप्लीकेशन में उपलब्ध है। तो आप लोग अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि 11th जेपीएससी में आपका रिजल्ट हो सके। क्योंकि अब पिछला जेपीएससी जो था 6 to 10 उसमें बहुत किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, किसी का पीटी में छट गया, किसी का मेंस में छट गया, किसी का इंटरव्यू में छट गया। तो जो छट गया बड़ी बात नहीं है। अब आपको एक नई सीरीज के साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल शून्य से नई सीरीज के साथ शुरुआत करना है। तो ये था एप्लीकेशन में जो कुछ भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है हम आप लोगों को बता दिए। अब बात करते हैं जो पेपर 2 जिसमें से झारखंड से पूछा जाएगा। देखिए, हम आपको बताएं कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, उसका रणनीति में पहला चीज़ आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। सिलेबस आपको जानना पड़ेगा, सिलेबस के अनुसार से क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। क्योंकि आप खुद देखते होंगे आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ही बाद में तैयारी करते हैं और रिजल्ट हो जाता है, जबकि कुछ कैंडिडेट ऐसा होते हैं जो लगातार मतलब 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता। और नहीं हो पाने का एक ही कारण है, स्मार्ट तैयारी नहीं हो पाता है। बस वो पढ़ते, अगर झारखंड पढ़ना है तो झारखंड पढ़ देना है, अगर इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ देना। जबकि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये जानना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते, कोई कैंडिडेट है और झारखंड में जितने भी आपका अनुमंडल है, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में कितना अनुमंडल है, 45 अनुमंडल है। अब कौन सा अनुमंडल कब बना इसका डेट याद कर रहा, तो अनुमंडल कब बना, जिला कब बना, ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं क्वेश्चन है। अगर बाय द वे 1-2 क्वेश्चन आ गया तो 1-2 क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता है। स्टैंडर्ड तैयारी का मतलब क्या होता है, किस टॉपिक को पढ़ना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके और किस टॉपिक को छोड़ना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इतिहास तैयारी कर रहे हैं, इतिहास से 2-4 प्रश्न हैं, झारखंड से बहुत ज़्यादा प्रश्न है, अब ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इतिहास में, तो ऐसे में क्या होता है, वो लड़का जो भी कैंडिडेट होता है फेल कर जाता है। तो रणनीति होना चाहिए और रणनीति में क्या देखिए, आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के अनुसार से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए कि 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न जो पेपर 2 में झारखंड से है वो 100 प्रश्न कहाँ से है और क्या वो जो सिलेबस दिया है इसके पहले जो जेपीएससी हुआ 6 to 10 क्या सिलेबस के अनुसार से प्रश्न पूछा है। आप खुद देखिए, आपके पास हमेशा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और हमेशा सिलेबस। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट उसी का होता है
जिसको सिलेबस याद होता है। याद रखिएगा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हमेशा सिलेबस आपका माइंड में होना चाहिए कि हाँ, शासन व्यवस्था से 8 प्रश्न है, झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न है, झारखंड का जो स्पेसिफिक विशिष्ट पहचान है वहाँ से आपका 5 प्रश्न है, CNT SPT से आपका 12 प्रश्न है, कहने का मतलब शिक्षण संस्थान से आपका 3 प्रश्न है। जब तक आपका सिलेबस याद नहीं है तब तक आप रणनीति फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेबस को कंठस्थ रखना पड़ेगा। कंठस्थ मतलब मुंह में हमेशा ये टॉपिक पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास से आप देखेंगे कि 8 प्रश्न। अब झारखंड का इतिहास हम इसको केवल पीटी के व्यू से बता रहे हैं, ठीक है, केवल और केवल पीटी के व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि मेंस का तैयारी बहुत अच्छा है लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लिखने का शैली भी बहुत अच्छा है लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये वीडियो केवल पीटी के लिए है। झारखंड का इतिहास देखिए, झारखंड का इतिहास से आपका 8 प्रश्न है। अब कोई भी बुक आप लेंगे, मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जब आप कोई भी बुक लेंगे तो देखिएगा स्टार्टिंग में इतिहास में दिया होगा, नामांकन दिया होगा, झारखंड का नामांकन, कौन कौन से काल में झारखंड को क्या कहा गया है, कौन से साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है, या तो फिर प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास क्या रहा है, मध्यकालीन में झारखंड का इतिहास क्या रहा है, आधुनिक काल में जब भारत में 1857 की क्रांति हो रहा था तो झारखंड की क्या भूमिका था। मतलब पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए और पता चलेगा कि वहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं है। तो ऐसे में ही क्या होता है, कैंडिडेट छट जाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत किए और रिजल्ट नहीं हुआ। देखिए इतिहास में केवल आपको 8 प्रश्न, मतलब 8 प्रश्न है और 8 प्रश्न का एक ही टॉपिक है, झारखंड की जो जनजाति का शासन व्यवस्था है। जनजाति आपको पता है कि झारखंड में अभी 32 जनजाति है, हालांकि बाद में 2 जनजाति ऐड हुआ है, कंवर और कोल। तो जो जनजातियों की शासन व्यवस्था है, एक आपका मुंडा शासन व्यवस्था है, जैसे मुंडा के बारे में पढ़ना है, यहाँ से आपका एक प्रश्न रहेगा। एक आपका नागवंशी के बारे में, जो मदरा मुंडा के बाद का वंशज है नागवंशी, जिसका स्थापना आपका फनी मुकुट राय ने किया था प्रथम शताब्दी में। इसके बाद आपका पढ़ा शासन व्यवस्था है जो कि उरांव जनजाति का है। इसके बाद देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था है जो संथाल का है। इसके बाद आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये आपका हो का है। इसके बाद आप देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया का है। आपको पता होगा खड़िया 3 प्रकार का होता है। इसके बाद अन्य एक आपका बचा जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो केवल ये 6 टॉपिक पढ़ना है, 6 जनजाति का शासन व्यवस्था। इतिहास में ध्यान रखिए 6 जनजाति का शासन व्यवस्था पढ़ना है, आपका यहाँ पे 6 प्रश्न हो जाएगा। और उसी का शासन व्यवस्था में जो जातीय पंचायत है, पंचायत की क्या भूमिका है, किसमें महिलाओं का योगदान है, किसमें महिलाओं का योगदान नहीं है। तो केवल शासन व्यवस्था से आपका 8 प्रश्न रहेगा। इतिहास आपको पूरा पढ़ना नहीं है, मध्यकाल में तो गुप्त काल में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, धार्मिक काल में, ये सब कुछ नहीं देखना। जो आपको सिलेबस दिया है उसी के अनुसार से पढ़ना है। और आपको बता दें कि हमारा जो नोट्स है, टारगेट 4 का नोट्स, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है हमने तैयार किया है। और आपको जब वीडियो लेक्चर में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वीडियो लेक्चर भी अकॉर्डिंग टू आपको टॉपिक ही मिलेगा। और ऐसा लगेगा, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको सिलेबस वाइज आपको पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट आपका आपके मेहनत से होगा। तो जब आप हमारे अनुसार से चलेंगे, जैसे हम वीडियो लेक्चर सिलेबस वाइज अपलोड करेंगे, आप सारा देखेंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि हम 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाय द वे 7 नहीं तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन, मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएगा और ऐसे में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इतिहास में केवल ये आपको जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ना है। अब आगे देखिए झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से आपका 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, तो आपका कितना हो जाएगा, 14 अंक हो जाएगा। तो झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न है। तो आपको पता है कि झारखंड का जो मांग है एक लंबे समय से चल रहा था, 1912 के समथिंग से झारखंड का मांग चला और 2000 में झारखंड बना। तो झारखंड आंदोलन के दौरान मतलब इंक्लूड में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, देखिए एक पढ़ना है आपको झारखंड के सदान। तो इसमें आपको जानना है कि सदान कौन है, उसका जनसंख्या क्या, उसका कला संस्कृति क्या है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो गैर जनजाति है, ठीक है, वो क्या है, सदान है। तो झारखंड के सदान से आपका क्या है, एक प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिएगा झारखंड का जो आदिवासी है, 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में है, जिसमें से 8 आपका क्या आदिम जनजाति है। अब आदिवासी है तो 32 का आपका थोड़ा बहुत जीवन परिचय आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो है, इसे एक प्रश्न रहेगा। साथ ही आपका जो झारखंड का विभूति है
इससे आपका कितना रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट में टॉपिक से सेम है, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। ये टॉपिक मतलब एक मतलब क्रमवार से जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपका यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, साधारण कुछ है नहीं। ठीक है, एक झारखंड के जो आदिवासी है, तो जब आप जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसी के साथ समझिए कि झारखंड का आदिवासी आप पढ़ लिए। और झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, कि झारखंड आंदोलन का मांग कैसे हुआ, 1912 में उठा जे बार्थोलवन, झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण हुआ ढाका में, फिर वो परिवर्तित होते गया। झारखंड जो आपका 29 समाज में चेंज हुआ, फिर आपका किसान सभा, फिर महासभा, झारखंड पार्टी, और इस तरह से करते करते एक लंबे समय में क्या हुआ, अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। तो झारखंड आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पढ़ना, यहाँ से आपका 2 प्रश्न रहेगा। इसके बाद देखिए, ये तो देख लीजिए झारखंड आंदोलन, ये हो गया शासन व्यवस्था। अगला जो टॉपिक है, मात्र आपको 15 टॉपिक पढ़ना है, 16 टॉपिक है, तो 16 टॉपिक पढ़ना है, 16 टॉपिक के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा जो तीसरा टॉपिक है वो झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का जो स्पेसिफिक पहचान है क्या है, तो झारखंड के पहचान में यहाँ का सामाजिक स्थिति कैसा है, झारखंड के समाज के बारे में पढ़ना, जनजातियों का जो समाज है या जो गैर जनजाति है उसका समाज पढ़ना है, यहाँ का कल्चर पढ़ना, सांस्कृतिक, झारखंड का सांस्कृतिक पहचान, मतलब किसी भी राज्य का जैसे पहचान हो गया तो पहचान में क्या आएगा, वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसा है, सांस्कृतिक कैसा है, राजनीतिक कैसा है, आर्थिक सिचुएशन कैसा है, धार्मिक सिचुएशन कैसा है, समझिए। इसके बाद राजनीतिक, तो झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति है, आप जानते हैं कि झारखंड एक सदनीय है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा में आपका 81 सीट है, एक आपका एंग्लो इंडियन लीजिएगा तो कुल आपका कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो लोकसभा होता है उसमें 14 सीट यहाँ पे है, राज्यसभा जो होता है वो 6 होता है। बस यही सब आपको क्या पढ़ना है, झारखंड की राजनीति में पढ़ना है। बहुत छोटा टॉपिक है। झारखंड का आर्थिक सिचुएशन, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि जो है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो जहाँ का आर्थिक स्थिति के बारे में। और धार्मिक में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो गैर जनजाति है और जो जनजाति है, ये दोनों का धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ था झारखंड का पहचान के बारे में। इसके बाद देखिएगा एक टॉपिक है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। एक लाइन में इसको कहेंगे तो झारखंड का कला संस्कृति। आप देखते हैं विभिन्न प्रकार का गीत है, विभिन्न प्रकार का नृत्य है। ठीक है, तो झारखंड का जो कला संस्कृति है, चित्रकला भी है, तो झारखंड का कला संस्कृति से आपका 5 प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है झारखंड का लोक साहित्य, इससे एक प्रश्न है। इसके बाद है पारंपरिक कला और लोक नृत्य, बहुत सारा नृत्य है, 5-6 स्पेशल है आपका, जैसे छऊ हो गया, आपका डोमकच हो गया, ठीक है, पायका हो गया। देखिए तो झारखंड के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोक संगीत या वाद्य यंत्र, तो लोक संगीत क्या है, विभिन्न मौसम में आप यहाँ पे गीत गाया जाता है, विभिन्न जो त्यौहार है या शादी विवाह, अलग अलग रीति रिवाज में अलग अलग संगीत गाया जाता है। साथ ही वाद्य यंत्र जो है, जैसे कि आपका ढोल हो गया या फिर वायलिन हो गया, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। और जो दर्शनीय स्थल है, झारखंड का दर्शनीय स्थल आपका प्राकृतिक है या फिर ऐतिहासिक है या धार्मिक है, तो कोई भी दर्शनीय स्थल, जैसे पारसनाथ एक आपका दर्शनीय स्थल हो गया, ठीक है, बहुत सारा मंदिर भी है। तो दर्शनीय स्थल से आपका कितना रहेगा, 1 प्रश्न रहेगा। और एक प्रश्न है आदिवासियों की जाति और प्रजाति से, एक प्रश्न है जाति प्रजाति। आप देखते होंगे कि झारखंड की जो जनजाति है, 32 जनजाति, अधिकांशतः जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्राइड है। फिर उसके बाद भाषा के आधार पर, प्रजाति के आधार पर यहाँ पे जनजाति जो है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका 5 प्रश्न रहेगा। इसके बाद देखिएगा झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से आपका 5 प्रश्न है। बहुत ही सेलेक्टेड, मतलब सिलेबस जो है बहुत ही संक्षिप्त है, टॉपिक बहुत सेलेक्टेड है। अब झारखंड के जो साहित्य है, साहित्यकार, यहाँ पे कुछ साहित्य को याद करना है, कुछ नागपुरी का, कुछ कुरमाली का, कुछ संथाली का, कुछ उरांव का और कुछ खोरठा का। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो हाल फिलहाल में जो किताब लिखा गया है, तो झारखंड के जो साहित्य और साहित्यकार है, आप देखेंगे 2016 में जो पूछा गया था और अब जो पूछा गया, दोनों में बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो आप 5 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा। इसके बाद जो टॉपिक है झारखंड के शिक्षण संस्थान, झारखंड के शिक्षण संस्थान से आपका 3 प्रश्न है। बहुत सारे संस्थान, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया या फिर संत कोलंबा हो गया, तो जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो BIT सिंदरी है, BIT सिंदरी जो धनबाद में आपका है, तो शिक्षण संस्थान कौन सा संस्थान कहाँ पर है, उसका स्थापना कहाँ पे हुआ है, मतलब कब हुआ है, ये सब सवाल आपका आ गया। इसके बाद देखिए झारखंड के खेलकूद,
झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न हैं। अब यहाँ खेल कूद से प्रश्न पूछता है खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है, या फिर कोई खिलाड़ी प्रचलित है तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, पुरस्कार कब मिला है, उसका उपनाम क्या है। इस तरह का सवाल आपका झारखंड के खेल कूद से देखने को मिलेगा। अब देखिएगा जो ये 8वां प्रश्न, 8वां टॉपिक है, ये आपका है भूमि संबंधी कानून। यहाँ पे जो बिगनर है उसको थोड़ा वो अभी समझ नहीं आएगा, या फिर जो पढ़ लिए उसको समझ में आ जाएगा। तो भूमि संबंधी कानून है, जो ज़मीन से संबंधित कानून है, यहाँ से आपका 12 प्रश्न है। और अगर देखा जाए पूरा सिलेबस में तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है, भूमि संबंधी कानून। लेकिन जब 6 to 10th JPSC में हम आप पढ़ा रहे थे, पहला जब हम पढ़ाने शुरू किए यूट्यूब में, तो पहला टॉपिक हम शुरू किए थे भूमि संबंधी कानून, जिसमें से आपको CNT, SPT और अदर जो कानून था, विल्किंसन रूल हो गया या फिर जो भी अन्य, तो हमने जो पढ़ाया और हमने जो नोट्स दिया, समथिंग 150 क्वेश्चन का हम PDF दिए थे आप लोगों को ऑनलाइनर, और वही 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन टच किया। हालांकि सिलेबस में 12 क्वेश्चन था, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा CNT, SPT पढ़ाए, जिस तरह से फीडबैक मिला और जिस तरह से प्रश्न पूछा, काफ़ी मतलब विश्वसनीय था। ठीक है, तो CNT, SPT और जो अदर कानून है, इसमें तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बहुत ही संक्षिप्त पढ़ेंगे और संक्षिप्त में ही आपका क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद झारखंड की जो नीति है, जैसे कि औद्योगिक नीति हो गया विभिन्न सारा, या फिर आपका विस्थापन हो गया, पुनर्स्थापन हो गया, या जो भी नीति है, पहला औद्योगिक नीति आपका 2001 में आया, फिर आपका 12 में आया, फिर 16 में आया, फिर आपका विस्थापन नीति है, पुनर्स्थापन है, या फिर अन्य है। ठीक है, बहुत सारी नीति है। तो झारखंड की जो नीति है उससे आपका कितना प्रश्न पूछेगा, 6 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो जो सिलेबस दिया है अकॉर्डिंग टू ही आपको पढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टारगेट का जो वीडियो लेक्चर है उसी को देख के पढ़िए। सिलेबस है, आप खुद पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे साथ आप चलेंगे तो क्या होगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिएगा झारखंड के प्रमुख उद्योग, जैसे कि आप जानते हैं टाटा हो गया, फिर आपका बोकारो फैक्ट्री है, या फिर बहुत सारा तांबा का है, एल्युमिनियम का है, सीमेंट का है, यूरोरक का है। तो झारखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं और संस्थान है, वहाँ से आपका कितना रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा। जबकि बहुत टॉपिक देखिएगा ना तो हल्का सा CNT, SPT मतलब बड़ा है, लेकिन जैसे हम पढ़ाएंगे तो ये सबसे ईजी हो जाएगा। और इस तरह से सिलेबस को जब आप पढ़ेंगे तो 1 महीना काफ़ी है। 1 महीना में जो है मतलब इसका सिलेबस कवर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा योजना। झारखंड में जब झारखंड बना उस समय से अभी तक कौन कौन सा योजना आया है। अब योजना भी बहुत आया है, कुछ योजना आज भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ योजना ऐसा है जब अब उसका कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, तो क्या करते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, किताब उठाते हैं और योजना पढ़ लेते। नहीं, आपको योजना को भी छांट के पढ़ना है। ठीक है, तो योजना से आपका कितना प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा। इसके बाद झारखंड के जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण। ठीक है, झारखंड, आप पता है कि झारखंड का नाम जो है, यहाँ पे जो जंगल है, जो झाड़ है, इसी के नाम पर पड़ा है। तो झारखंड में जो वन्य जीव जंतु संरक्षण है, आप बेतला पढ़े होंगे, दालमा पढ़े होंगे, और इस प्रकार से अन्य अभ्यारण्य हैं, 11 अभ्यारण्य हैं। तो झारखंड के जो अभ्यारण्य है इसके बारे में पढ़ना है, जंगल प्रबंधन जो है इसके बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि 1882 के समथिंग बात बताते हैं कि जंगल यहाँ बहुत ज़्यादा था, और आज जो है उसका आधा से भी कम हो गया है। तो जंगल प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो ये भी टॉपिक आपका भूगोल के अंदर इंक्लूड है, या तो अलग से देखिएगा तो एक टॉपिक है। इसके बाद झारखंड के भूगोल, जिसमें से आपको पठार, पहाड़, नदी, मिट्टी के बारे में, जलवायु जो हो गया, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो झारखंड का जो भूगोल है, यहाँ से आपका कितना प्रश्न रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा। और जो झारखंड का जो पर्यावरण है, झारखंड का जो पर्यावरण है, सोचिए एक छोटा सा राज्य है और इसका पर्यावरण के बारे में पढ़िए। टॉपिक कितना वास्ट हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, तो झारखंड का जो पर्यावरण है, यहाँ से क्या होता है, 7 प्रश्न रहेगा। अब क्या होता है, कैंडिडेट जब तैयारी करते हैं तो पर्यावरण लेवल में विश्व का तैयारी करते हैं। पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, फिर किससे संबंधित था, समझे, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना। झारखंड का पर्यावरण आपको पढ़ना है, और यहाँ से आपका कितना प्रश्न है, 7 प्रश्न है। इसके साथ ही जो झारखंड का आपदा है, आपदा जानते होंगे, झारखंड में हमेशा जंगल का आग या फिर हाथियों का प्रवेश, गाँव में तरह तरह की जो आपदा है, तो झारखंड के आपदा पर पढ़ना है। जैसे हमारा धनबाद का जो झरिया है, कोयला खदान है, वहाँ हमेशा एक धंसने का संभावना रहता है। तो जो भी आपदा है, आपदा से आपका कितना प्रश्न है, 5 प्रश्न है। तो कौन कौन सा आपदा है, कौन सा जिला इफेक्टेड है उसे, और साथ ही उसका उपाय का मतलब क्या क्या प्रावधान है। इसके बाद देखिएगा एक आपका है समसामयिक। समसामयिक से क्या हो गया, आपका करंट अफेयर्स है, और इसी में आपका विविध भी जुड़ा हुआ है, मिसलेनियस। ठीक है,
विविध, तो ये दोनों मिला के आपका कितना है 7 प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, वीडियो में जो पेपर 2 का जो सिलेबस है हम बताए कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है, और जब अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे तो ये मेरा दावा रहेगा कि आपका रिजल्ट होना तय है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।